हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 8 सूक्ति तब कहा श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट करेंगे। इसका अर्थ है सूक्ति ही तब कहा, यानी सुंदर वचनों का गुलदस्ता। कि जो श्लोक आप उसके दिए हुए हैं उनमें ऐसे अच्छे और सुंदर वचन दिए गए हैं तो ऐसा लगता है कि सुंदर वचनों का वह एक गुलदस्ता हो। तो पाठ का अर्थ क्या हुआ? सुंदर वचनों का गुलदस्ता। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोकों का अर्थ। फर्स्ट है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथहि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। कि उद्यमेन माने परिश्रम से ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही इच्छा करने मात्र से नहीं। कि केवल हम इच्छा करें कि परीक्षा में हमें अच्छे नंबर मिल जाएं, तो केवल इच्छा मात्र करने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर कब मिलेंगे? जब हम परिश्रम करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। अब एक उदाहरण दिया है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृगहा माने पशु न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। मृगहा का देखिए दो अर्थ हो जाते हैं। मृग हमें हिरण को भी कहते हैं और मृगहा जंगल के जितने पशु होते हैं उन पशुओं को भी मृगहा ही कहा जाता है। तो इसलिए जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, जब शेर भूखा होता है तो उसे अपना शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, पशुओं को मारना पड़ता है, उनका शिकार करना पड़ता है, तब वह अपनी उदर पूर्ति करता है। ये नहीं कि जंगल का राजा है वह अपनी गुफा में बैठा रहे और एक एक पशु आकर उसके भोजन बनते रहे, ऐसा नहीं होता है। तो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए शेर को भी शिकार करने के लिए वन में जाना पड़ता है। तो अर्थ समझ में आ गया आपका? मैं एक बार सिंपल रूप में बता देती हूँ कि परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः। कि पुस्तक में पढ़े हुआ पाठ जीवने ना एव साधितः, तब तक उसका महत्व नहीं है जब तक जीवन में उसे व्यवहार में ना लाया जाए। कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवन में प्रयोग न लाने से कोई लाभ नहीं। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से किम भवेत क्या होगा, क्या लाभ है? जीवने योना सार्थके, जिससे जीवन में सार्थकता नहीं आती है या हमारा जीवन सफल नहीं होता है। कि हम पुस्तक में चाहे जितने पाठ पढ़ लें, उनमें अच्छे ज्ञान की बातों को सीख लें, लेकिन जब तक पुस्तक में पढ़ी हुई ज्ञान की बातों को हम अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं, तब तक उस पाठ से कोई भी लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जीवन सफल नहीं होता है। स्पष्ट हो गया आपको? प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे माने सब, जंतवः प्राणी, तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं। कि प्रिय वाक्य बोलने से या प्रदान करने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय
वक्तव्य माने बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में दरिद्रता या गरीबी कैसे। अब गरीबी और दरिद्रता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कंजूसी। कि अगर हम किसी से अच्छे वचन बोल रहे हैं, मीठे वचन बोल रहे हैं, दूसरे को संतुष्ट करने वाले वचन बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या बिगड़ता है, क्यों हम उसमें कंजूसी करते हैं। तो ऐसे में दरिद्रता से तात्पर्य कंजूसी का, कि उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कमी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से या बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में किस प्रकार की कमी या कंजूसी या दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजना नाम शतानि अपि अगच्छन् वैन्तेयः अपि पद्म एकम न गच्छति। अब आपने बच्चों ध्यान दिया होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसको आप एक साथ नहीं बोल सकते। मान लीजिए शतान्यपि, शतान्यपि कुछ नहीं होता है, शब्द होता है शतानी अपि, संधि करके लिखा हुआ है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शतानी अपि हो जाएगा। वैन्तेयः अपि, बीच में जो ये अवग्रह की तरह बनता है तो ये विसर्ग लग जाता है। वैन्तेयः अपि पदम एकम, एक पद। तो ये तीनों हमारे संधि करके लिखे थे। ये भी संधि है, पिपीलकः याति, विसर्ग लग जाएगा। अब इसका अर्थ देखिए, गच्छन् पिपीलकः याति योजना नाम शतानि अपि। गच्छन् माने चलता हुआ, जाता हुआ, पिपीलक कहते चींटा, चलता हुआ चींटा भी, शतानी माने सैकड़ों, योजना नाम याति योजन पार कर लेता है। कि अगर एक छोटा सा चींटा भी बिना रुके लगातार चलता चला जा रहा है तो वह भी सैकड़ों योजनों को पार कर लेता है। अगच्छन् वैन्तेयः अपि, ना जाता हुआ या ना चलता हुआ। वैन्ते कहते हैं गरुण पक्षी, गरुण पक्षी को। तो ना जाता हुआ गरुण भी पदम एकम न गच्छति, एक पद भी आगे या एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वह स्थिर होकर एक जगह बैठा हुआ है। तो इसलिए फिर से सुनिए कि चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन पार कर लेता है या चला जाता है, और ना चलता हुआ गरुण भी एक पद भी आगे नहीं बढ़ता है, वहीं रुका रहता है। और जीवन में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमें अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जब आप कायर बनकर स्थिर होकर एक जगह बैठ जाएंगे तो जीवन में कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कि काकः कृष्णा, कौवा काला है, पिकः कृष्णा, कोयल काली है, को भेदः पिक काकयोः, फिर कोयल और कौवे में कौन सा अंतर है? भी कौवा भी देखने में काला है, कोयल भी देखने में काली है। फिर आप कैसे अंतर करोगे कि कोयल और काक के बीच में? तो कोयल और कौवे के बीच में फिर क्या भेद, क्या अंतर? वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल। कैसे? कि जब बसंत ऋतु आती है और कोयल और कौवे जब बोलते हैं, कौवे की आवाज कर्कश होती है, तो जैसे ही कौवा बोलता है कर्कश आवाज में तो पता चल जाता है यह कौवा है। कोयल जब अपनी मीठी आवाज में गाती है तो उसकी मधुर आवाज को सुनकर कोयल का पता चल जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि केवल मात्र बाह्य रंग रूप देखने से हम किसी को ठीक से नहीं समझ सकते हैं जब तक कि उसका व्यवहार हमारे सामने नहीं आ जाता है। जैसे कोयल और कौवे का व्यवहार, उसकी बोली से हमने पहचाना कि ये कोयल है, ये कौवा है, वैसे ही मनुष्य को भी पहचाना जा सकता है जब हम उसका व्यवहार हमारे सामने आता है। तो फिर एक बार सुन लीजिए चाहे कि कौवा काला है, कौवा काला है, कोयल काली है, फिर कोयल और कौवे के बीच में क्या अंतर है? बसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल हो जाती है। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य। फर्स्ट है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत,
ये तो जो श्लोक हैं उनका सस्वर गायन आपको करना है। श्लोकांशान योजत, श्लोक को के अंशों को जोड़िए, मतलब आधी पंक्ति इधर दी है, आधी पंक्ति आपकी इधर दी है, आपको उससे मिलान करके पंक्ति पूरी करनी है। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता या कंजूसी। गच्छन पिपील कहा याति, चलता हुआ चींटा जाता है। योजना नाम शतानि अपि, सैकड़ों योजन भी। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः, उस पाठ से क्या लाभ जिससे जीवन सार्थक ना हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णा, को भेदः पिक काकयोः, कौवा काला कोयल काली, फिर कोयल और कौवे के बीच में कैसा अंतर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सब प्राणी या सब लोग कैसे प्रसन्न होते हैं या किससे प्रसन्न होते हैं। तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब होता है या अंतर कब होता है। पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति, बसंत के समय पर होता है। कः गच्छन योजनानां शतानि अपि याति, कौन चलता हुआ सैकड़ों योजन भी चला जाता है। तो कहा के बदले एक शब्द क्या आएगा, पिपील कहा, फिर वैसे ही आ जाएगा पिपील कहा गच्छन योजनानां शतानि अपि याति। याति भी कर सकते हो और गच्छति भी कर सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही आपका। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, मतलब जो आपका सही वाक्य है उसके सामने हमें आम लिखना है, आम का मतलब है हाँ, और जो अनुचित कथन है उसके सामने हमें ना लिखना है। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है ना, क्योंकि ये गलत वाक्य है, कौवा तो काला होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा ना। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, आम हाँ। वसंत समय पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत के समय पर कोयल और कौवे का भेद होता है, आम ठीक है ये। वैनतेयः पशुः अस्ति, गरुड़ पशु है ना नहीं, क्योंकि गरुड़ तो पक्षी है, पशु नहीं है, तो ये आपका गलत है। वचने दरिद्रता न कर्तव्यम, बोलने में दरिद्रता या कंजूसी नहीं करनी चाहिए, आम ठीक है, क्योंकि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। ग्रंथे कोकिलः गरुडः परिश्रमेण कथने, अब जैसे वचने कथने हो जाएगा क्योंकि समानार्थक मिलता जुलता शब्द, समानार्थक का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, तो वचन और कथने। वैनतेयः गरुडः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिकः कोकिलः, क्योंकि पिक माने कोयल तो कोकिलः आ गया, उद्यमेन माने परिश्रम तो परिश्रमेण आ गया, तो जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उन्हीं शब्दों को हमें लिखना है। नेक्स्ट है विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को जोड़िए। जैसे सार्थकः निरर्थकः, यानी सार्थक निरर्थक। कृष्णः श्वेतः, काला सफेद, श्वेत माने सफेद। अनुक्तम उक्तम, ना कहा हुआ कहा हुआ। गच्छति आगच्छति, जाता है आता है। जागृतस्य सुप्तस्य, जागे हुए का सोए हुए का, तो इस तरह से ये आपके विलोम पद हो गए।
तो इस तरह से बच्चों आज ये अष्टम पाठ श्लोक हमने आपको स्पष्ट किए। श्लोकों को लय में गाने का प्रयास कीजिए, लय में गाएंगे और अधिक आपके लिए अच्छा लगेगा। और श्लोकों को एक अन्वय के साथ कि किस शब्द का अर्थ पहले आना है, जैसे जब हमने श्लोकों का अर्थ समझाया तो आपने देखा होगा कि हमने अपनी उंगली जिस शब्द का अर्थ बोल रहे हैं उस शब्द पर अपनी उंगली हमने रखी हुई थी। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार श्लोक में एक जैसा अर्थ नहीं आता है। कहीं किसी शब्द का अर्थ आएगा तो कहीं हमें उसका एक प्रॉपर वाक्य बनाना होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।